ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, इनकम भी है, यहाँ पे पीएल है। इसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस ये क्लियर था। पीएल का बैलेंस क्लियर था। पीएल का जो दो पार्ट होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। सॉरी, पीएल का जो दो पार्ट होता है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। तो प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस, लॉस का होता है डेबिट बैलेंस। तो ये जानेंगे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस कैसे होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस कैसे होता है। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे लायबिलिटीज है, यहाँ एसेट है, यहाँ पे कैपिटल है। सपोज कैपिटल 500 है, इसमें ऐड प्रॉफिट हो गया 100। तो यदि कोई ये फर्स्ट डे 500 कैपिटल लगा के 100 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो उसमें नेक्स्ट डे उसका कैपिटल 600 रुपया हो जाता है। एज अ मैथमेटिकल, यदि वो आज 500 रुपये लगाया, 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो नेक्स्ट डे उसका कैपिटल 600 रुपये हो जाता है। उसी तरह जैसे हम जानते हैं लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके अंडर में जो भी है सब क्रेडिट ही होगा। इसको जानने से पहले ये प्रॉफिट का बैलेंस कैसे क्रेडिट होता है, इसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला जानना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, जो आप लोग बेसिक पढ़े थे 8 9 में, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एडिटिव। इसमें एक फार्मूला है, डेबिट में डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, डेबिट में नंबर 1, नंबर 2, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो घटेगा, क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट में डेबिट करेंगे तो घटेगा। इसमें सिमिलैरिटी, यदि सिमिलैरिटी थिंग्स है और वो आते जाएगा तो वो बढ़ेगा, यदि डिसिमिलैरिटी थिंग्स है तो वो घटेगा। यदि 10 बॉयज़ है, उसमें एक गर्ल्स आ जाएगी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 11 बॉयज़ है, क्योंकि एक गर्ल्स उसके नेगेटिविटी को घटा देता है। अब इसको एज ए अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि जैसे सपोज हम एक टी शर्ट खरीदे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज ये टी शर्ट 500 का था, तो आज मेरे पास ये 500 रुपये का टी शर्ट है। आफ्टर 6 मंथ हम एक और टी शर्ट खरीदते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी शर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 400। तो यदि हम ये टी शर्ट डेबिट, ये एसेट है, इसमें बैलेंस है डेबिट, यदि ये डेबिट में डेबिट करते जा रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहा है। पहले मेरे पास 500 का टी शर्ट था, आज मेरे पास 900 का टी शर्ट है सब। तो इसमें ये प्रूव है कि ये डेबिट में डेबिट करेंगे तो ये बढ़ेगा। सपोज अब हमको ये टी शर्ट बेचना है, जब हम इसको बेचेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू टी शर्ट अकाउंट, ये एसेट सोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि यही चीज डेबिट में डेबिट होते जा रहा है तो ये बढ़ेगा, यदि यही डेबिट वाला चीज क्रेडिट हो जा रहा है तो ये घटेगा। ये क्लियर है। अब इसको यहाँ पे एज ए मैथमेटिकल हम लोग समझ रहे थे कि 500 कैपिटल लगाता है, तो यदि 100 रुपये प्रॉफिट कमाता है तो उसका कैपिटल नेक्स्ट डे बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। अब इसको अकाउंटिंग टर्म्स में समझेंगे, तो यदि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होगा। और हमको पता है कि क्रेडिट में क्रेडिट बढ़ता है, तो यदि ये इस चीज़ को बढ़ाता है, ये कैपिटल को बढ़ाता है, तो यदि ये क्रेडिट है इसका मतलब ये भी क्रेडिट है, तभी इसको बढ़ा रहा है, सेम थिंग। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लियर है। अब ये जानेंगे कि लॉस का बैलेंस डेबिट कैसे होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है, यहाँ लायबिलिटीज है, यहाँ एसेट है, तो यहाँ पे कैपिटल है। सपोज ये कैपिटल 500 का है, इसमें लेस लॉस। यदि हमको लॉस हो गया 200 का, तो
तो सपोज यहाँ पे मेरा कैपिटल घट के 300 हो जाएगा एज अ मैथमेटिकल टर्म्स। यदि ये 500 का कैपिटल है और यदि इसमें लॉस ना था 200 का, तो कैपिटल मेरा डाउन में चले जाता 300। अब इसको अकाउंटिंग टर्म्स में समझेंगे। यदि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, ये कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट है, लेकिन ये लॉस इस कैपिटल को घटा रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट नहीं है, इसका बैलेंस डेबिट है। ऐसा ही ये प्रूव होता है कि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर है?